यूपी के अंदर कानून व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। यूपी में बिल्कुल सख्त कानून व्यवस्था है। और एक बार तो देश के गृह मंत्री ने कहा कि रात को 12 बजे भी महिलाएं निर्भीक होकर घूम सकती हैं उत्तर प्रदेश में। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी है तो क्या हो रहा है बहराइच के अंदर, क्या हो रहा है देवरिया में, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर कानून व्यवस्था अच्छी होने का उदाहरण यह है कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे, तो किस बात की कानून व्यवस्था अच्छी है? कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी है? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जब जब इस देश के अंदर चुनाव हारती है, चुनावी ताकत उनकी कमजोर होती है, नफरत फैलाते हैं, झगड़े कराते हैं। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारी है भारतीय जनता पार्टी और अब नफरत फैला के उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतना चाहती है। नफरत फैला के चुनावी राजनीति में सफलता लेना चाहती है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, झगड़े करा के फसाद करा के चुनावी राजनीति में सफलता लेना। चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे अलीगढ़ हो, करो झगड़ा कराओ और राज करो, फसाद कराओ और राज करो। ये भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि स्कूल बनाना नहीं है, अस्पताल बनाना नहीं है, सड़कें बनाना नहीं है, इंडस्ट्री लगाना नहीं है, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना नहीं है, किसानों के फसल का दाम देना नहीं है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना नहीं है, नौजवान बेरोजगारी के कारण यूपी में आत्महत्या करेगा, किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करेगा। लेकिन सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है नफरत फैलाओ, झगड़ा कराओ और राज करो। ये रास्ता बना लिया है बीजेपी ने। और कौन लोग मारे जा रहे हैं इस झगड़े में? अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, यूपी का नौजवान झगड़ा करेगा। अमित शाह का लड़का वो जाके दुबई के शेखों के साथ धंधा करेगा, रोजगार करेगा, बिजनेस करेगा हजारों करोड़ का, और प्रधानमंत्री जी उसके व्यापार को प्रमोशन देने के लिए विदेशों में जाके मस्जिद में भी जाके गले मिल लेंगे। लेकिन यूपी में झगड़ा कराना है। यूपी के नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उनके रोजगार की कोई चिंता नहीं। कभी आपने देखा अडानी का लड़का किसी दंगे फसाद में, अमित शाह का लड़का किसी दंगे फसाद में, किसी बीजेपी के नेता मंत्री सांसद विधायक का लड़का किसी दंगे फसाद में देखा आपने? नफरत फैला के यूपी के लोगों को बर्बाद करना है, उनकी जिंदगी को बर्बाद करना है, ये इनका काम है। कभी नहीं बताते वो, इतने स्कूल बनाएंगे यूपी के लोगों हमें जिता दो, इतने अस्पताल बनाएंगे यूपी के लोगों हमें जिता दो, इतनी फैक्ट्री लगाएंगे, इतना रोजगार देंगे, इतनी इंडस्ट्री लगाएंगे, हमको जिता दो। नहीं कहते कभी। क्या कहते हैं? कहते हैं गांव गांव में शमशान बनाना है। ये भारत के प्रधानमंत्री की सोच है, डबल इंजन की सरकार के जो मालिक हैं। कहते हैं गांव गांव में शमशान बनाना है। अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस देश का प्रधानमंत्री शमशान बनाने की सोच रखेगा, वो यूपी के लोगों का भला नहीं कर सकता, वो यूपी के नौजवानों का भला नहीं कर सकता। का ठेका उत्तर प्रदेश में कौन से लोग कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं। चले जाइए काशी में देख लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हाईवे देख लीजिए, जल जीवन मिशन के ठेके देख लीजिए, कौन कर रहा है?
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं। पूरे दुनिया में घूम घूम के अडानी को ठेका दिलाने का काम भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, हजारों करोड़ रुपए देश का लूट रहे हैं लोग, बैंकों को खाली कर रहे हैं। देश की सारी संपत्तियां इन लोगों के नाम पे करते जा रहे हैं। और आपको क्या कर रहे हैं? झगड़ा करो, लड़ाई करो, मारपीट करो, नफरत फैलाओ। और किस हिंदुत्व की बात आप करते हैं? आपके लिए हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है? आप किसको हिंदू मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं? आपने हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को अयोध्या के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। आपने मंदिर के उद्घाटन में मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, किस इसलिए कि वो आज नफरत फैलाने का काम किया। उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए अब हम सब लोगों को यह सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आप झगड़े, दंगे, फसाद कराएंगे, कौन सा व्यापारी, कौन सा फैक्ट्री वाला, कौन सा इंडस्ट्री वाला यहां पर निवेश करने के लिए आएगा? बताइए, कहां से आपको रोजगार मिलेगा? कौन इस प्रदेश में पैसा लगाना चाहेगा यहां के विकास के लिए? आपको तो झगड़े से फुर्सत नहीं है, आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं। फर्जी इनकाउंटर जरूर होता है यहां पे। तो हम लोग यूपी के लोग हैं, हमें चिंता है यहां इस प्रदेश की जो हालत हो रही है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, मिलकर एक साथ रहिए, एक साथ चलिए। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हम प्रदेश के करोड़ों लोग एकत्रित होकर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। झगड़े से नहीं ले जा पाएंगे, झगड़े से कोई लाभ नहीं होना है। तो बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी तत्काल रोक लगाएं, कानून व्यवस्था की स्थिति को वहां बहाल करें, ठीक करें, और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके लिए इस देश का पिछड़ा, दलित, आदिवासी ये हिंदू नहीं है। उसके ऊपर मध्य प्रदेश में पेशाब किया जाएगा आदिवासी के सिर पे, और दलित को, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, और गुजरात में अंगूठा काट दिया जाएगा दलित के बच्चे का गेंद छूने पे। वो हिंदू नहीं है। जब जब पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, इस देश के वंचित समाज के लोगों का संगठन और एकता मजबूत होती है, नफरत फैला के, झगड़े करा के राजनीति करना चाहती है बीजेपी। बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, पीड़ादायक है हम सब के लिए। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, हिंदू हो या मुसलमान, जो भी भड़काने की बात करे, कानून के दायरे में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। समाज में ऐसे भड़काऊ भाषण देने और लोगों को लड़ाने और झगड़ा कराने की छूट किसी को नहीं होनी चाहिए, चाहे हिंदू संगठन के लोग हो, चाहे मुसलमान संगठन के लोग हो। गोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या 100% गलत है, उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए हत्यारों के खिलाफ। और भड़काने की राजनीति जिन लोगों ने किया उसकी जांच करा के उन सारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा। पहले तो सारे प्रदेश में हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन को ज्ञापन देके
बहराइच में और देवरिया में जो कुछ भी हो रहा है, वहां पर स्थिति सामान्य करने की, शांति की बहाली की मांग करेंगे और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं तक खत्म कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारी कमेटियां 2 कार्यक्रम करेंगी। एक सेवा से जुड़ा हुआ रचनात्मक कार्यक्रम और एक स्थानीय मुद्दे को लेकर आंदोलन का कार्यक्रम। वो चाहे ब्लॉक के भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, जिले के भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, गांव के भ्रष्टाचार से जुड़ा हो, ऐसा कोई स्थानीय मुद्दा, उसको लेके अपने अपने जिलों में आंदोलन। तो 2 कार्यक्रम हर महीने आम आदमी पार्टी की जिला इकाई निश्चित रूप से करेगी, एक स्थानीय मुद्दे को लेकर और एक कोई सफाई का कार्यक्रम, विचार गोष्ठी का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। और 50 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरे यूपी में दावा तो कई करोड़ का लोग करते हैं, मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूं। 50 लाख ऐसे सदस्य जिनको अपने कार्यक्रमों के साथ हम लोग जोड़ेंगे, अपने विचारधारा के साथ जोड़ेंगे, अपने कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे। इसके अलावा 8 प्रांतों में पार्टी के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम रखा जाएगा। यूपी को हमने 8 अलग अलग प्रांतों में सांगठनिक दृष्टि से बांटा हुआ है और उन 8 प्रांत के अंदर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। देश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा जन आंदोलन प्रदेश के मुद्दों को लेके हम लोग करेंगे। ये कल के क्रांतीय जो हमारा प्रदेश का प्रादेशिक सम्मेलन जो हुआ उसमें तय हुआ है और इस पे आगे हम लोग काम करेंगे। अब आपके कोई प्रश्न हो? संजय सिंह जी, जो अभी गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने 10 लाख का मुआवजा दिया। लखनऊ में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हुई, उस पर योगी आदित्यनाथ की खामोशी नजर आ रही है। दूसरी चीज, बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब के बदले से पीने से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। दोनों सवालों पे देखिए, आपको याद होगा रायबरेली में भी एक दलित युवक को पीट पीट के थाने में मार दिया था। उस समय मैं गया था, पिछली सरकार की ये बात है। यूपी में दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की हालत यही है कि जब उनको सरकार चाहती है अपने हिसाब से कुचल देती है, अपने हिसाब से चलते हुए देखा। और लखनऊ में भी बुलडोजर चलते हुए देखा। लेकिन जो पुलिस वाले ऐसा करते हैं उन पे क्या कार्रवाई होती है? पुलिस कस्टडी में मौत नहीं कही है, उसको हत्या कही है। आपने मौत शब्द गलत इस्तेमाल किया, वो हत्या है। और हत्यारों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? 302 का मुकदमा लिख के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने दूसरा विषय बिहार का उठाया। बिहार में शराबबंदी नाम की है, कई ऐसी घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं जिसमें नकली शराब पीने से मौत हो चुकी है। तो इस पे नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि उनके फैसले को या तो सख्ती से लागू करें या अपना जो फैसला आपने किया है उस पर पुनर्विचार कीजिए। उन्होंने हिंदुस्तान से बांग्लादेश भेजा। 5 नाम मैं कह रहा हूं। 10 साल शासन हो गया ना, 5 नाम पूछ के बताइए आप। और हमारी सरकार कहां है? दिल्ली में। बांग्लादेश से बॉर्डर किसका लगता है? आसाम का, त्रिपुरा का। वहां किसकी सिक्योरिटी है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह की। वहां से दिल्ली कैसे आ जाते हैं? आपको इस्तीफा मांगना चाहिए मोदी जी से और अमित शाह जी से।
मैं तो कह रहा हूं यूपी भी आ रहे हैं, तब भी इस्तीफा मांगना चाहिए मोदी अमित शाह से। बांग्लादेश से कोई बांग्लादेशी घुस के हिंदुस्तान में कैसे आ जा रहा है? वहां किसकी सुरक्षा है? वहां पे सुरक्षा है मोदी जी की और अमित शाह जी की। बीएसएफ लगती है वहां पे, एक बात। और दूसरी बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में तो हिस्सा नहीं लिए हैं, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के योद्धा हैं वो बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा ले चुके हैं, उसको आज़ाद कराने के लिए। तो बांग्लादेशियों के प्रति उनका अतिरिक्त प्यार है। और आप देखिए, शेख हसीना से उन्होंने हजारों करोड़ का ठेका दिलवाया था अडानी को। दिलवाया था कि नहीं दिलवाया था? आपको दिलवाया था? नहीं दिलवाया। यूपी के किसी नौजवान को दिलवाया? नहीं दिलवाया। किसको दिलवाया बांग्लादेश में ठेका बिजली का? अडानी को दिलवाया, जो उनके गुजरात के दोस्त हैं। हजारों करोड़ का ठेका बिजली का, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और शेख हसीना हट गई वहां से, अब उनका पैसा बाकी है अडानी का। अब भी नहीं बोल पा रहे बांग्लादेश के खिलाफ, अब भी नहीं बोल पा रहे बांग्लादेश के खिलाफ। तो हम लोगों को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए मेरे मित्र, कि मोदी जी इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो अडानी के लिए काम कर रहे हैं। और इसका आंकड़ा उठा के पूरे दुनिया का देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां ठेका, केनिया जाते हैं वहां ठेका, नाइजीरिया जाते हैं वहां ठेका, दुबई जाते हैं वहां ठेका। जहां मोदी वहां अडानी। एक गाना आया था ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा।